एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स पर। तो अभी जो है सुबह का टाइम हुआ है, 10:30 बज रहे हैं। सारा काम हो चुका है लेकिन टाइम जो है बहुत ज़्यादा खाली है मेरे पास, मतलब फ्री हूँ मैं इस टाइम पर। लाइट नहीं आ रही है, एक तो पता नहीं क्यों आज सुबह से लाइट भाग गई और आई नहीं रही है। मैंने सोचा कि मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है, मतलब ठंडा सा रहता है कमरा, तो क्यों ना अंदर वाले कमरे में सोना शुरू करूँ, बेडरूम वाले रूम में अपने। और मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उस रूम में। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, जीवन की मैंने पहली शुरुआत, मतलब शादी के बाद मैंने अपने जीवन की पहली शुरुआत वहीं से की थी। वही मेरा रूम था, वही मेरी पूरी दुनिया था, उस रूम में ही। मतलब आप ये कह सकते हो कि पूरे 4 साल जब तक ये थे उसी रूम में निकाल दिए मैंने। और उस रूम से एक अलग ही अटैचमेंट है। ये बात और है कि उनके बिना उस रूम में जाने का मन नहीं करता, लेकिन आप लोगों को पता है पूरी गर्मी उसमें निकाली, आधी गर्मी उसमें निकाली। और अब मैं सोच रही हूँ सर्दियाँ तो आने ही वाली हैं और उसमें उठना बैठना शुरू करते हैं दोबारा से, क्योंकि बाहर एसी लग गया था, बाहर के अलावा फिर अंदर हमने जाना ही छोड़ दिया था। तो अब उस रूम को थोड़ा सा सेट करूँगी, सफाई करूँगी। और साफ सफाई होती थी, नीचे की होती थी, ऊपर इतना ज़्यादा करते नहीं थे क्योंकि जब बैठना ही नहीं होता था तो फिर बैठ के क्या करते। तो मैंने सोचा है कि चलो आज उस रूम का नंबर लगाते हैं, अंदर फिर से शिफ्ट हो जाते हैं। आप क्या कहते हो? आप क्या कहोगे यार? आप तो खुश ही हो जाते हो मुझे कहीं भी देखकर। तो चलिए मैं शिफ्ट होने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। और साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो लाइट नहीं है कमरों में, इतना अंधेरा हो रहा है ना। लाइटें सिर्फ एक ही जल रही है, छोटी, ये पिया कर, ये नहीं जल रहा, बड़ा वाला ट्यूबलाइट नहीं जल रहा। तो चलिए मैं साफ सफाई शुरू करती हूँ और आप लोग भी देखते रहिए मुझे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को अपना बेडरूम दिखाती हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने देखा है और कई लोग जो नए जुड़े हैं उन्होंने शायद देखा भी नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन में जो है ये इस टाइम हो रखा है, बंद रहता है ना, कोई आता जाता नहीं है। मैं और दीऊ ही तो हैं, और राखी भी जब हम अंदर होते हैं तभी वो जाती है, वैसे तो उसका भी कोई काम नहीं है। तो मैं दिखा रही हूँ। और ये रही मैं जो कि वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए इस कमरे को थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि जब रहना है तो साफ़ सुथरा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो झूला है दिया का, इसको मैंने बाहर कर दिया है। इसको मैं ना सोच रही हूँ आंगन में ही रख दूँगी। और बाकी ये थोड़े बहुत कपड़े हैं मोटे मोटे से, जिनको मुझे वॉश करना है। और एसी का डब्बा और ये जो गद्दा आया था उसका डब्बा है। और डस्टिंग करूँगी पहले तो। और बेडशीट तो होनी चेंज है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इसको बिछे हुए। तो बेडशीट भी उतार दूँगी। और मेरे गद्दे का कवर ना थोड़ा बहुत फट गया है, तो बिल्कुल जब फट जाएगा ना तो मैं तब लूँगी। अभी काम चल रहा है। और सबसे पहले ना फ़ोटो मैंने कहा चलो साफ़ कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत दीवार जो है वो भी झाड़ लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में करूँगी तो फिर दोबारा से बेड ही गंदा हो जाएगा। तो ऊपर से ही शुरुआत कर दी मैंने। फ़ोटो साफ़ करने के बाद बेड जो है वो अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। इतना ज़्यादा गंदा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा डीप क्लीन करना पड़ा हो मुझे, क्योंकि टाइम टू टाइम हम करते ही रहते हैं। कमरा मतलब बिल्कुल ही ताला लगा के लॉक नहीं कर रखा, झाड़ू पोछा इसमें होता ही रहता है, तो इतना गंदा नहीं हो रखा, डस्ट वगैरह इतनी नहीं आती। तो यहाँ पर ना कुछ दीव की पिन्स वगैरह रखी है, तो बड़ी खुशी सी होती है। पिन मिल जाती है, रबड़ बैंड मिल जाता है ना बालों का, तो बड़ी खुशी होती है मुझको तो यहाँ पर जो है मैंने डस्टिंग करने के बाद बेड पे जो एक्स्ट्रा धूल मिट्टी थी ना उसको भी झाड़ दी, क्योंकि बेडशीट बिछाऊंगी तो बेड पूरी तरीके से साफ़ सुथरा होना चाहिए, फिर कुछ चुभे ना, अच्छा नहीं लगता बेडशीट के नीचे से। तो ये वाली दीव की फेवरेट वाली बेडशीट जो है वो मैं बिछा रही हूँ। ये दिया को बहुत ज़्यादा पसंद है। और पीछे से ना आपको सब्जी वाले भैया की आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना, मेरी आवाज़ सुनना, मेरी आवाज़ भैया से ज़्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ पर ये वाली बेडशीट दिया को पसंद है इसलिए बिछा रही हूँ मैं। और वैसे भी अच्छी लगती है बिछने के बाद ना। इस कमरे में जितनी भी बेडशीट मैं बिछाती हूँ ना बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि कमरा ही जो है बहुत बहुत सुंदर है। सबको बहुत पसंद आता था मेरा बेडरूम। पहले ये बिल्कुल कबाड़ खाना लगता था जब शादी नहीं हुई थी। इसमें एक बक्सा रखा हुआ था और मंदिर बना हुआ था, बस और कुछ नहीं था। मतलब एक बक्सा था, एक छोटा बक्सा था, और कुछ नहीं था। और बक्से पे ढेर सारे गंदे कपड़े पड़े रहते थे। जब सबने सोचा कि छोटा सा कमरा है क्या इसका मेकओवर होगा, लेकिन जब ये कमरा मैंने तैयार किया ना
शादी के बाद, तो सबको बहुत पसंद आया। मेरी मदर इन लॉ को तो बहुत पसंद आता था। सिंपल सा रूम और इसके अंदर सिर्फ ड्रेसिंग टेबल और बेड रखा हुआ था। मैंने कुछ एक्स्ट्रा सामान इसमें कभी भी रखने की कोशिश नहीं की। हाँ, बेड के साइड में जब दिया हुई थी तो जो मैं बाहर टेबल लगा रखती हूँ ना, वो जो एडजस्टेबल वाली टेबल होती है जो जोड़ के बड़ी सी बन जाती है, वो ज़रूर मैंने रख ली थी, क्योंकि उसके ऊपर दीव के दूध के डब्बे, बॉटल और भी बहुत सारी चीज़ें जब दिया हुई थी, डायपर्स वगैरह, वो सब मैंने वो साइड में जो जगह दिख रही है ना आपको, जहाँ पे ईंटें रखी हुई हैं, वहाँ पर लगा ली थी, ताकि मैं बैठे बैठे ना सारा सामान ले सकूँ। और ये कुछ एक्स्ट्रा सामान जो है चेयर पे कपड़े वपड़े रखे हुए थे, तो उसको भी मैंने तय करके इस वाली अलमारी में लगा दिया। इस वाली अलमारी में मैं ज़्यादा कुछ नहीं रखती हूँ, अधिकतर ये खाली है। इसमें बड़े बड़े डब्बे हैं, माइक्रोवेव रखा हुआ है और जो कुकर आया था वो रखा हुआ है। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें ना मैंने इसमें रखी हुई है। कपड़े तो बिल्कुल नहीं रखती चूहों की वजह से। और मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी, तो मैंने यहाँ पर अपनी पेन ड्राइव रखी हुई थी जो मुझे मिल गई है। मैं इसके अंदर बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं मेरी और इनकी, वो आप लोगों के संग ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी प्रेगनेंसी टाइम की भी फ़ोटोज़ हैं। कौन कौन देखना चाहता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस सफाइयाँ कर लेती हूँ। ड्रेसिंग टेबल पे धूल मिट्टी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, पता नहीं कहाँ से आ जाती है, सब तरफ से बंद है। बस एक रोशनदान खुल रहा है, लेकिन फिर भी यार इतनी उसमें से धूल मिट्टी आती नहीं, क्योंकि पीछे की तरफ घर है उसके, दीवार है मतलब। तो फिर भी पता नहीं यार, ड्रेसिंग टेबल पे तो है, रहती मिट्टी है, पता नहीं क्यों। तो बस इसको भी साफ़ कर लूँगी। और इस पे ना कुछ ज़्यादा सामान मैंने रखा नहीं हुआ है, क्योंकि है ही नहीं यार, मेकअप मैं करती ही नहीं हूँ, तो ज़्यादा सामान है नहीं। हाँ, अगर ये होते तो शैम्पू और डिओड्रेंट, बहुत सारी चीज़ें इस पे आपको रखी हुई मिलती, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते थे, इनको बहुत अच्छा लगता था। ब्लीच वगैरह बालों में लगाना, डीओ लगाना, ऑयल लगाना, अलग अलग तरीके के। तो ये देखो, अंदर से मैं आज आपको अपनी ड्रेसिंग टेबल दिखा रही हूँ। सूनी सूनी सी ड्रेसिंग टेबल किसी ने देखी है क्या? तो देख लो, आज सूनी सूनी सी ड्रेसिंग टेबल मेरी है। और ये जो है चीज़ें, ये सब पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, नया कुछ भी नहीं है। हाँ, ये गुड वाइब्स का जो है ये नया ज़रूर है, क्योंकि ये राखी यूज़ कर लेती है, कभी कभी मैं नहीं करती। और अंदर से भी पता नहीं क्यों धूल मट्टी हो गई, इसके अंदर हो ही जाती है यार, कई कई सालों में खोलोगे तो ऐसी होगा। तो ये मेरी चूड़ियाँ हैं, शादी के टाइम की हैं, कुछ साड़ियों के साथ की, या फिर कई लोग दे देते हैं ना, तो वो वाली है। मैं खरीदती कभी भी नहीं थी, चूड़ी वगैरह का मुझे शौक़ नहीं था। और ये इनके चश्मे हैं, बाहर लग रहे थे, दिया ने निकाल लिए थे ना, तो बाहर ही रखे रह गए थे, तो मैंने कहा चलो अब जो है इनके सारे सामान के संग रख दूँगी। और ये जो है फ्रूट क्रीम शायद ख़राब भी हो गई होगी, फ्रूट क्रीम कहते हैं ना शायद इसको, हाँ। तो ये ख़राब भी हो गई होगी, एक्सपायर डेट भी हो गई होगी, बट इनकी है ना, तो मैंने संभाल के रखी हुई है। और ये कटोरी भी इन्हीं की है, ये यहीं पर रखते थे एक्स्ट्रा, कि कभी रात को अगर ज़रूरत पड़े ना, तो बाहर किचन में से लेने न जाना पड़े, तो ये भी यहीं रखी है। ये इनका फॉग का डिओड्रेंट, कभी याद आती है ना तो पूरे कमरे में स्प्रे कर देती हूँ, खुशबू फैल जाती है। और ये बॉक्स जो है मेरा सगाई का बॉक्स है, मेरी चूड़ियाँ हैं इसमें सगाई की, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरी सगाई की साड़ी के साथ की चूड़ियाँ हैं ये देखो। और ये जो है ना नीचे जो चूड़ियाँ हैं, तो ये नीचे चूड़ियाँ इसलिए हैं क्योंकि सगाई की जो साड़ी थी और चूड़ी थी वो पहले से ही मेरे पास एक दिन पहले ही भेज दी थी, क्योंकि मुझे पार्लर से तैयार होना था, तो डब्बा फिर खाने नहीं देते ना, तो ये वाली चूड़ियाँ लगा के इसमें दी थी। तो ये भी जो है खाना, ये वाला, ये साफ़ करके इसमें ये चूड़ी का डब्बा यहीं रख देती हूँ। और ये सुथोल, ये तो दिया का ही है, घमौरियाँ इसके बहुत ज़्यादा हो गई थी तो मैं यूज़ कर रही थी, अब तो आराम है। तो यहाँ पर मैंने साइड में तो टेडी वगैरह लगा दिए हैं, दीव का एक छोटू सा मिनी लैंप लगा दिया है। और मेरे पास ना बहुत यादगार चीज़ें हैं मेरी, जो कि ये है, ये देखो, धूल मिट्टी हो रखी है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या रखा हुआ है। याद रहती हैं चीज़ें ना, पता नहीं क्यों मैंने संभाल रखी है, मुझे खुद नहीं पता मैंने ये चीज़ें क्यों संभाल रखी है। तो ये देखो, सिंदूर है मेरे, ये 2 3, और ये मेरी चूड़ी है, ये मैं चूड़े के आगे लगाती थी। तो ये तो मैंने वैसे भी संभाल ली थी कि एक चूड़ी तो मेरे पास बचनी चाहिए, चूड़ी के आगे लगाती थी, और बस संभाल के रखी ही रह गई, ये पहनी ही नहीं गई। और ये दीव के कड़े हैं और दीव की पायल है, और ये पहली पायल है दीव की, और दीव के ये पहले कड़े हैं, इसलिए मैंने संभाल के रखे हैं, इसको मैं चेंज भी नहीं करती हूँ। तो पहली पहली चीज़ें हैं ना, इसलिए। और ये मेरी फ़ोटो है शादी से पहले की, कॉलेज टाइम की। और ये भी कुछ मेरे सिंदूर वगैरह हैं,
और ये दीव के क्या होते हैं, नज़रिया, ये भी दीव की पहली नज़रिया है, ये भी मैंने संभाल के रख रखी है। और ये मेरे बालों में लगाने वाला फूल है। कई सारी चीज़ें हैं जो मैंने सिर्फ इसलिए संभाल रखी हैं कि पहली पहली। और ये मेरी ना पायल है जो मैं पहनती थी डेली में, और अब जो है इसी तरीके से संभाल के रखी हुई है, ये नहीं पहनी जाती अब, बिल्कुल भी मन नहीं करता। और ये चाबी आप सोचोगे छोटू से किसकी है, तो ये हाथी जो होता है ना, छोटा हाथी, उसकी जो पेट्रोल जहाँ पे डालते हैं तो उस जगह को लॉक करने वाली चाबी है। और ये एक मेरा ईयररिंग खो गया ना, तो ये ऐसे ही रखा हुआ है, ये देखो, ये मेरा खो गया तो तब से ऐसे ही संभाल के रखा हुआ है, दूसरा बनवा ही नहीं पाई मैं। तो चलो इस सामान को रख देते हैं, मैं भी क्या क्या चीज़ें लेके बैठ जाती हूँ ना। तो ये मेरा जो सामान है, सिंदूर, मेरे पायल, दीव की पायल और दीव के कड़े, ये सब पहले हैं। और दीव भी आ गई थी मेरी हेल्प करने के लिए, तो मैंने बस सारा सामान रख दिया है, फिर से खोलती हूँ, रख देती हूँ। और बस क्या है यार, यादें ही हैं मेरी, अच्छा लगता है कभी कभार देख लेती हूँ ये सब सामान। तो बस मेरा ड्रेसिंग टेबल जो है ऑलमोस्ट साफ़ हो ही चुका है। और अंधेरा बहुत है इस कमरे में, ट्यूबलाइट जो है यहाँ की भी नहीं जल रही है क्योंकि लाइट नहीं है। लाइट आएगी तो फिर अच्छी खासी रोशनी हो जाती है, बट मैंने कहा चलो वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि लग रहा है कि यार आएगी नहीं लाइट, या तो कहीं काम चल रहा होगा, कुछ ठीक हो रहा होगा, तो इसलिए बंद कर दी इन्होंने। तो यहाँ से भी मैंने जो एक्स्ट्रा सामान हटा दिया है ये साइड टेबल से। साइड टेबल क्या है, ये इन्वर्टर की ट्रॉली है, तो इन्वर्टर जो है वो तो मैंने शेल्फ पे रखा हुआ है, तो ट्रॉली ऐसे ही रखी हुई थी तो मैंने यहाँ पर रख दी, तो ये यूज़ हो रही है। ऐसे फिर संभालते रहो चीज़ें, इससे अच्छा है कि यूज़ कर लो। और यहाँ पे बस मैंने झाड़ू लगा दी है, और झाड़ू लगाने के बाद ये वाली जो चेयर है ना, इसको मैं रख दूँगी इस कोने में। ये यहाँ पे सही लग रही है ना, तो इस कोने में मैंने ये वाली चेयर रख दी है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। आप लोग बताना सही लग रही है ना वहाँ पे दीव की चेयर, मुझे तो सही लग रही है। अब जो है झाड़ू लगाने का लास्ट काम हो रहा है, फिर उसके बाद जो है पोछा लगेगा सिर्फ, और उसके बाद मैं आपको रूम दिखा दूंगी अपना। तो रूम जो है तैयार होके कैसा लग रहा है ये भी आपको देखना बनता है ना। तो ये देखो, पोछा लगाने के बाद रूम कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और ये पहले भी ऐसे ही रहता था, बिल्कुल खाली खाली सा, प्यारा लगता था बहुत। 2 फोटो लग रही हैं, एक तो सगाई की है, एक शादी की है। और बेड जो है मेरा ना मीडियम साइज़ का है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है मेरा बेड, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, किंग साइज़ बेड नहीं है मेरा, थोड़ा सा मीडियम साइज़ का है। तो इसी वजह से जो है अच्छा लगता है कमरे का लुक। तो ये मेरा बेड, और बेडशीट तो बहुत ही अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है। और जो इसके पिलो है ना, वो बाहर वाले बेड पे ही रखे हैं क्योंकि दिन में तो बाहर ही बैठेंगे, रात को सोएंगे इस कमरे में। और ये देखो, ये ड्रेसिंग टेबल वाला एरिया भी जो है अच्छा लग रहा है। और पर्दे के पीछे तो आप लोगों को सबको पता है कि सबका जो छुपा हुआ सामान होता है, जो नहीं दिखाना होता, तो पर्दे के पीछे वो सामान है। कैसा लग रहा है आपको मेरा बेडरूम, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है।